रसूल के रिश्तों पर जो उंगली उठाएगा फकीर इंशाल्लाह उसका बाजू उतारेगा अल्लाह के मदद से। बेशर्म है ना ये लोग कि रसूल ने हमारी माओ के कदमों में जन्नत रख दी है, ये तकरीम दी है हमारी माओ को, हम उसकी माँ को कुफर की गाली। अब इन्ना लहू लहाफिज़ून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात गिरामी कदर, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकबाल चिश्ती। फेथ कार्ड यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इनको मार पै गई अहले बैत की, के अबाउ अजदाद हों, नाराज हो गए, वो जिनकी कुर्बानियां इसार और वफा इस कदर है। रसूल का बाप ज़िबा होने के लिए तुल गया था ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस तरह भी कोई करता है जी। और फिर रसूल की औलाद ज़िबा हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल। इन कमीनों को किसने हक दिया है भाई तुम तराजू करो, तुम अपने असल की तरफ आओ अगर तुम्हारी असल है तो। बहरहाल किसी भी सूरत में देखो आयत कुरान करीम के साथ, अच्छा आयत का जो नफ्स मजमून है कुदरत के गज़ब का इजहार है। अल्लाह ने इस सूरत में शुरू में हर सूरत के अंदर हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह है, इस सूरत के अंदर सूरत बिस्मिल्लाह भी नहीं है। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये सारी सूरत कुफार मक्का की बदअहदियों के बाद सोशल बाइकाट के कंटेस्ट में नाज़िल हुई है। सही, ये कुरान करीम के नफ्स मजमून नहीं जानते, मुक्तदाए हिकमत इलाही नहीं जानते, और ये सिर्फ वही चीज़ें तलाशते हैं जो घड़ी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर ने ईची इनकी नंगी कर दी है, ये क़यामत तक नहीं सर उठा सकते। मैं तो कहता हूँ कि कभी मैदान लगे ये सामने आए, मैं बताऊँ कि तुम्हारी असल क्या है, कहाँ से तुम आए हो, तुम्हारी हकीकत क्या है। रसूल के रिश्तों पर जो उंगली उठाएगा फकीर इंशाल्लाह उसका बाजू उतारेगा अल्लाह के मदद से। इतने सस्ते हैं, बेशर्म है ना ये लोग कि रसूल ने हमारी माओ के कदमों में जन्नत रख दी है, ये तकरीम दी है हमारी माओ को, तो हम उसकी माँ को कुफर की गाली। अब अच्छा ये कह रहे थे कि ये जनाब वो ये कुसई और उन्होंने अपने बेटों के नाम बुतों के नाम से रखे। अब आप उधर थोड़ा सा इल्मी चाशी पेश करते हैं। जी, पहले भी आप कुरान की आयत ही पढ़ रहे हैं। देखिए मैं अर्ज़ करता हूँ, अब मैं आपको एक ज़ाब्ता बताता हूँ जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पर जहाँ बुत परस्ती जारी थी ना, अपनी नबवी गैरत और जलाल में फरमाया, ओ लोगों मैं बेजारी का ऐलान करता हूँ, नफरत करता हूँ बुतों से और बुत परस्तों से। सूरह ज़ुखरफ के अंदर कुदरत ने अपने महबूब से फरमाया, मेरे महबूब था वो बंदा खलील असबत बाप तनहा था, बोला भी उसने अपने नबवी शान के साथ, लेकिन जज्बों भी इतनी तौलानी थी कि मेरी रहमत झूम उठी। वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही इन्ननी वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही व क़ौमिही इन्ननी बराउम मिम्मा ताबुदून, ये जोश खिताब था, कुदरत को पसंद आया। इल्लल्लज़ी फ़तरनी, मैं तो उसे सजदा करूंगा जिसने मुझे वजूद बख्शा है, पैदा किया है, बस सयहदीन, और करीब मेरे लिए वो हर नूर हिदायत के रास्ते खोल रहा है। क्या बात है। कुदरत को रहम आया। सुनिए चिश्ती साहब, कुरान ने कहा वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़बिही, हे इब्राहीम पैगम्बर है प्यारे, तेरे जज्बों की सच्चाई को खुदा की रहमत मोहब्बत को सलाम करती है और साथ फैसला करती है खुदा की रहमत। हमने तेरे इन जज्बात अज़मत को, तौहीद की हुर्मत को हमने तेरी औलाद का ज़मीर बना दिया है, बाकी रखा है। अक़बी ही औलाद दर औलाद दर औलाद। फिर यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जब तबीर काबा करते हैं, ठीक है, उस वक्त भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोग किसी का मकान बनाते हैं तो मजदूरी मिलती है, आपने खुदा का बढ़ाया है, वाह मांगो क्या मांगते हो। तो दोनों पैगंबर थे ना जी, एक खलील था एक ज़बी था अलैहिस्सलाम, तो हाथ उठ गया, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक। कायनात की ये रंगीनियाँ हैं, ये हमारी नज़र में नहीं जचती। हमारी अगर तमन्ना तलब का एहतराम है तो फिर हमें अपनी बारगाह में गर्दन झुकाने वाला ही रख। क्या बात है। हमें जिस नियाज में रहें, तेरी तस्बीह तहलील में, तेरे जिक्र फिक्र में रहें, तेरे प्यार की मस्ती में रहें, तेरे जलमों की हुस्न की सरशारियों में रहें, बस यही हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह ने फरमाया ये तो तुम्हें पहले हासिल है भाई, तो पैगंबर नहीं हो, तो खलील है, ये ज़बी है,
واہ سجدہ ریاضیہ نہیں کرتے ہو، عبادت نہیں کرتے ہو، سب کچھ ہے اور مانگو. پھر مشیت الہی کے انداز کو دیکھ کر ابراہیم کی روح بول اٹھی. قال ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ اگر دینے پر تل گیا ہے تو پھر میری انسانوں میں ایک ایسی، میری اولاد میں سے ایک ایسی امت، ایک ایسا طبقہ انسانیت ہو مسلمۃ لک، واہ جو عرصہ حیات میں اپنے پورے تسلسل فطرت میں تیرے حضور جھکے رہیں، سجدہ ریز رہیں، ان کی گردنیں تیرے حضور جھکی رہیں، تیرے احکام پر وہ چلتے رہیں، تسلیم کرتے رہیں تیری عظمتوں کو، تیرے دین کو، تیرے دین پر رہیں، مسلمۃ لک، تیرے فرما بردار رہیں. جب فرما برداریاں معراج قبولیت کو پہنچے، وبعث فیہم رسولا، پھر انہی میں سے آنے والا رسول بھیج دیا. واہ 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 تو خدا نے فرمایا قبول ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. پھر یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ ساری چیزیں گواہیاں قرآن کریم کی، میں نے 60 سے زائد گواہیاں کیا بات ہے. حضور کے آباء و اجداد کی حرمت میں پیش کی ہیں. اور پھر میں ان کمینوں کو چیلنج کرتا ہوں، رسول اللہ کی ماں سے لے کر مائی آمنہ تک، مائی حوا علیہ السلام تک، رسول اللہ کے والد گرامی سے لے کر سرکار حضرت آدم علیہ السلام تک، جس نسل سے حضور تشریف لاتے رہے، جس وجود سے، جس پیکر سے، اس کے وجود سے شرک کا کوئی تصور پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کس نے کس لمحے شرک کیا ہے، کس لمحے، آؤ میں بتاتا ہوں. ان کمینوں کو کیا پتہ، یہ تو ٹکر کے بنجارے ہیں، ذہنی عیاش ہیں اور حرام خور ہیں. آؤ میں Like, comment, and subscribe.